हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप्ति। वेलकम टू इग्नो वायरस। जैसे कि आप सबको पता है, जो भी हमारा सिविलाइजेशन है वो सारे कल्चर्स और सिविलाइजेशन से हमारा टोटली कल्चर के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जिसका सिविलाइजेशन जितना इम्पोर्टेंट है, मतलब जितने नायाब है ना, उसका वो कल्चर जितना नायाब है वो सिविलाइजेशन भी उतना नायाब होता है। तो इस तरह से हमारा जो हिस्ट्री है वो जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है, जो सिविलाइजेशन की टोटल उस टाइम में, आज को 4,500 साल पुराने के ज़माने से लेकर उस टाइम में बहुत ही डेवलप था। तो हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तभी तो अपना फ्यूचर और प्रेजेंट को सही कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंट्रोडक्शन, टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेड, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, स्क्रिप्ट एंड डिके के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को उस पे अंत तक देखने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा पॉज करके आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर न्यू है तो उसकी पास वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और सजेशन कुछ देना है तो कमेंट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो शहर है, जो कि है हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा को 1921 में दयाराम सारनी ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, जबकि आर.डी. बनर्जी मोहनजोदारो को 1922 में डिस्कवर किए थे। तो फिर आप सब ये जगह पर देख सकते हैं कि ये सब मेजर साइट्स होते थे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो जो है पाकिस्तान का मेजर पार्ट है हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानुदारो, जो कि अभी सिंधी में है, और इंडिया का मेजर जो साइट है लोथाल, रंगपुर एंड सुक्रोडाता, जो कि अब गुजरात में है, और कालीबंगा, जो कि राजस्थान में हो, और बनवारी हिसार में, और आलमगीरपुर, जो कि वेस्टर्न यूपी में है। इसके अलावा इस लाइन में आप लोग सब जान सकते हैं, जो कि ये सारे सिटीज़ है वो अभी किस एरिया में जाते हैं, किस रिवर की साइड पर ये हुआ था, मतलब उस टाइम था। फिर आता है कब डिस्कवर किया गया था, और कौन से आर्कियोलॉजिस्ट इसको डिस्कवर किए थे। इसका एक डिटेल्स है जिसका कुछ समझाने का नहीं है, बस इसको स्लाइड को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद रखिए। फिर हमारा आता है ना कैसे उसका टाउन प्लानिंग था, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट टाउन प्लानिंग माना जाता है। उसमें क्या होता है ना, एक इलाबोरेट टाउन प्लानिंग था, जिसमें ग्रिड सिस्टम क्या, उसकी जो रोड होता है ना, ये 90 डिग्री एंगल करके ऐसे सिस्टम किया गया था। फिर क्या होता है, इसको टाउन को 2 लार्ज पार्ट में, ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। एक था अपर पार्ट, जिसको सिटाडेल को बोला जाता है, और एक लोअर पार्ट था। जनरली इस अपर पार्ट राजा महाराजाओं का बोला जाता है ऐसा, और लोअर पार्ट में क्या होता था ना, साधारण जनता का होता था। तो उसमें जरा बॉन्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ था। फिर उसमें अंडरग्राउंड सिस्टम का हुआ था। अभी तो मतलब इस अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से पता चलता है कि उस जमाने के लोग कितने डेवलप थे, और वो क्या है ना, वो क्लीनलीनेस को कितना मानते थे। अभी तो नाला खुला ऐसे छोड़ देते थे, पर उस टाइम उसके ऊपर, ड्रेनेज के ऊपर ब्रिक्स या फिर क्या स्टोन का एक लेयर देते थे, जिसके हिसाब से वो बहुत क्लीन थे। उससे हमें पता चलता है कि उस ज़माने के लोग बहुत क्लीनलीनेस, अपनी हेल्थ, इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। फिर आता है क्या ना, इन मोहनजोदारो ए बिग पब्लिक बाथ मेजरिंग 12 मीटर लेंथ, 7 मीटर ब्रेथ एंड 2.4 मीटर का जो डीप होता था। देखिए ये जो है ना बात, वैसे तो उनके उस ज़माने की जो भी टाउन के हर एक घर में बीच में कोठयार रहता था, और आंगन बीच में रहता था, और उसके 4-5 घर रहता था। तो उनके घर में था ऑलरेडी बाथरूम, बट उनका एक जो है पब्लिक बात था, जो कि फेमस था। शायद उस टाइम रिचुअल्स के लिए, कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए उसको बनाया गया होगा, ऐसे लोगों का मानना है। फिर क्या होता ना, ग्रेनिस था,
जो कि हमारा सस्य भंडार कहते थे। तो उस टाइम के लोग क्या करते थे ना, एग्रीकल्चर करते थे। तो उस जो भी सरप्लस फूड रह जाता था उसको ग्रैनीज में सेव करके रखते थे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो उस टाइम क्या क्या क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता था। व्हीट यानी कि गेहूँ, बार्ली, राई यानी कि राई, डेट्स, राइस जो कि चावल है, उसका हमको प्रूव मिला है कि लोथल और रंगपुर में उसको मिला है कुछ एविडेंस ही। फिर आता है कॉटन। सो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में कॉटन इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम में मेसोपोटामिया, उस टाइम में बहुत ऐसे थे सिविलाइजेशन, थोड़ा बहुत इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ये सब सिविलाइजेशन थे, पर कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था। फिर क्या होता था ना, दे यूज द वुडन प्लाव, जिसका आपको एविडेंस मिल जाएगा कालीबंगा में, एंड द स्टोन सिकल फॉर हार्वेस्टिंग। फिर क्या होता था उस टाइम, वेल इरिगेशन सिस्टम था। कैसे हमको पता चलता है, क्योंकि डैम्स एंड इरिगेशन कैनाल्स धोलावीरा में मिला है। फिर सुगार कैन को उनको सुगार कैन यानी कि गेंदे के आखू के बारे में उन लोगों को पता नहीं था। तो उस टाइम क्या करते थे, ये तो सारे एग्रीकल्चर गया। फिर क्या, उन लोगों ने एनिमल रियरिंग भी कर रहे थे, पशुपालन किए थे। तो उसका प्रूफ कैसे मिलता है ना, कैमल यानी कि ऊँट का बोन, और जो है कालीबंगा में मिला है, और जो है हमारा हॉर्सेस का अवशेष वो सुक्रोडता से मिला हुआ है। फिर हम जानेंगे कि उनका आर्ट और क्राफ्ट क्या था। वो लोग तो मतलब एग्रीकल्चर, कृषि कर रहे थे, उसके अलावा जो भी फ्री टाइम थे उसमें क्या क्या करते थे। तो वो क्या करते थे, क्योंकि वो ब्रॉन्ज एज में होते थे, तो इसीलिए जो भी टूल्स और इम्प्लीमेंट्स जो था वो ब्रॉन्ज से निर्माण करते थे। और ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है ना, कॉपर और टीन का मिश्रण है। तो उस टाइम क्या होता ना, पॉटर्स व्हील यूज़ किया जाता था वो पोट्री बनाने के लिए। और एक डांसिंग गर्ल यानी कि देवदासी के बारे में फाउंड किया गया है, जो कि मेटल इमेज है। वो लोग बोट बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, ब्रेड बनाते थे, कॉटन फैब्रिक यूज़ करते थे, पोट्री और टेराकोटा फिंगर्स जो एक क्ले है, जो कि डिफरेंट टाइप का थिंग्स बनाने में यूज़ होता है। फिर क्या, उन लोगों का फेवरेट गेम था क्या, डाइस। वो लूडो खेलते थे, और फ्री टाइम में जुआ उनका फेवरेट टाइम पास था। सो उसके ये सारे जो है, ये है टॉयज़, फिर ये पोटर वेल्स, और उस टाइम का ज्वेलरी, उस टाइम का जो पोट्री था, ये सारे उसका एग्जाम्पल्स है। सो फिर हमारा आता है ट्रेड। आपको सबने पता है कि ग्रेनरीज में वो सरप्लस फूड रखते थे, तो उसके रखने के बाद उसको तो वो ट्रेड ही करेंगे ना। तो किस में वो बेसिक ट्रेड क्या था ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट। सो ट्रेड बेस्ड ऑन बैटर सिस्टम क्या होता था ना, हम अब कुछ खरीदने जाते हैं तो दुकान में हम पैसा देते हैं, पर उस टाइम क्या होता था ना, वो चीज़ें एक्सचेंज करते थे। मतलब एक फार्मर है और एक कुम्भकार है, मतलब जो हमारा मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो वो क्या करते थे ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो फार्मर के पास जाते थे, उसको हांडी पॉट वगैरह देते थे, और जो फार्मर होता था उससे वो गेहूँ, चावल, ये सारे खाने की चीज़ देते थे। तो फिर क्या होता ना, एक्सचेंज करके वो लोग चलते थे। और फिर वो ट्रेड कैसे करते थे ना, बुलक कार्ट और बोट्स। जो पानी में ट्रेडिंग करते थे वो बोट से करते थे, और जब पानी के ऊपर सड़कों में करते थे तो बुलक कार्ट का यूज़ करते थे। तो फिर उस टाइम वेट्स एंड मेजरमेंट कैसे किया जाता था ना, लाइमस्टोन एंड स्टेरेटाइल से करा जाता था। तो जनरली क्यूबिकल शेप में उसको होता था, और मल्टीपल ऑफ 16 का करा जाता था। तो वो लोग फॉरेन में ट्रेड करते थे भी। वो क्या है ना, मोसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया, पर्सिया, अफगानिस्तान और बहरीन के साथ वो ट्रेडिंग करते थे। तो ये जो सारे टाउन्स है ये
ट्रेडिंग के लिए, कौन सा टाउन कौन से ट्रेडिंग के लिए फेमस है उसके बारे में। तो डायनाबाद में ब्रोंज इंडस्ट्री था, लोथल में स्टोन टूल्स के लिए और मेटेलिक फिनिश्ड गुड के लिए था इंडस्ट्री। फिर बालाकोटा में था क्या, पियर्स फिलिंग गुड और बैंगल्स के बारे में, और चांदोदारो में बीड्स एंड बैंगल्स फैक्ट्री था। तो क्या होता था ना, ये जो सारे हैं उसके साथ हम फॉरेन ट्रेड करते थे। तो जो इंपोर्ट सारे चीज़, तो ऐसे तो नहीं होगा कि सारे चीज़ आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिल जाएगा। तो वो कुछ चीज़ दूसरे एरिया से लाते थे, तो इंपोर्ट करते थे। तो गोल्ड वो कर्नाटक की कोलार से, अफ़गानिस्तान से, ईरान की पर्सिया से ख़रीदते थे। फिर सिल्वर अफ़गानिस्तान, पर्सिया, साउथ इंडिया से लाते थे। कप्पर राजस्थान की खेतरी, बालूचिस्तान, अरबिया से लाते थे। और जो अफ़गानिस्तान हाजीराबाग झारखंड का है वहाँ से टीन लाते थे। और सेंट्रल एशिया से जड़े, ये सारे चीज़ वो लाते थे। फिर आता है हमारा क्या ना, रिलीजियस प्रैक्टिस। तो उस टाइम में क्या था ना, उस टाइम में लोगों, जैसे अभी हमारे बहुत सारे भगवान हैं, उस टाइम में लोग नेचर को ज़्यादा मानते थे। तो क्या होता है ना, नेचर वो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप वाज मदर गॉडेस। वो मदर गॉडेस को पूजा करते थे। वो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज जैसे पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, स्टोन्स, इस सब को वो पूजते थे। और वो घोस्ट और इविल फोर्सेस को भी मानते थे, और उनसे बचने के लिए वो एम्बलेट्स का यूज़ करते थे। तो उनका जो स्क्रिप्ट था वो जनरली पिक्टोरियल था, वो डिस्पर्ड नहीं था, मतलब ऐसे लिखा वाला नहीं था, वो पिक्चर वाला। देखिए ये जो पशुपति का फिगर है उस टाइम का है, जैसे कि ये शिव भगवान है और उनके चारों तरफ ये सारे पशु पक्षियाँ हैं, इससे पता चलता है। तो क्या होता है ना, फिर क्या हुआ ना, एक डेवलप इंडियस वैली सिविलाइजेशन एक टाइम में क्या होता है ना, वो डिकेयर हो जाता है, वो अंत हो जाता है उसका। तो फिर क्या होता है ना, तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका राय, इसका कोई एविडेंस नहीं था कि ये ही रीज़न के वजह से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोप हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट थिंकिंग उनका है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जो कि जैसे बोला गया है कि एपिडेमिक के भी कैनेडी ने बोला, केवीआर कैनेडी ने बोला कि एपिडेमिक की वजह से शायद हो सकता है। जैसे कि आप सबको अभी पता चल गया होगा कि 2-4 सालों में जैसे कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। तो शायद हो सकता है कि उस वजह से, मतलब ऐसे ही उस टाइम में भी क्या सारे लोगों का डेथ हो गया होगा। सो इस वजह से शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोप हो गया होगा। जो भी हमने पढ़ा हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट था, इसमें वो सारे का डिटेल्स लिखा गया है, कहाँ से क्या मिलता है। इसमें समझाने वाले कोई बात नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको याद रखिए। ये बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इतने सब्र के साथ मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। शायद आपकी एक लाइक आपको मैटर नहीं करता है, पर हमको वो मोटिवेट करता है, इसीलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।